मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, बृहदत्त थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। आंसर बृहदत्त थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि, है ना, मगध के सबसे प्राचीन वंश जो संस्था बृहदत्त थे और इसकी राजधानी क्या थी, है ना। गिरिराज या राजगिरी थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश की राजधानी क्या थी? गिरिराज या राजगिरी थी। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि बृहदत्त के पुत्र के नाम क्या था? जरासंध, है ना। बृहदत्त के, है ना, पुत्र के नाम क्या था? है ना, जरासंध था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर बिंबिसार ने किया। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और बताइएगा मगध गद्दी पर बिंबिसार कब बैठा? हाँ, 544 ईसा पूर्व में मगध गद्दी पर, है ना, बिंबिसार बैठा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि बिंबिसार जो था किस धर्म का अनुयायी था? हाँ, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि प्रथम में भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? हाँ, तो आंसर होगा बिंबिसार, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, बिंबिसार होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? ब्रह्मदत्त को, है ना। आंसर होगा ब्रह्मदत्त को हराकर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया? राजगिरी को, है ना। आंसर होगा राजगिरी को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? आंसर है 52 वर्षों तक, है ना, शासन किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? हाँ, तो आंसर होगा राजवैद्य है ना, जीवा को भेजा था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? हाँ, तो आंसर क्या दिए? राजवैद्य है ना, जीवा को भेजा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की जारी है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बिंबिसार ने कौन सा संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? हाँ, तो आंसर का वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंबिसार ने, है ना, किस किस से शादी किया था? तो आंसर होगा महाकौशला से, चिलन्ना से और क्षेमा से, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने, उसका पुत्र अजातशत्रु ने जो है ना, बिंबिसार की हत्या किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, अजातशत्रु जो था ये मगध की गद्दी पर कब बैठा? हाँ, 493 ईसा पूर्व में, है ना। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा 493 ईसा पूर्व में बैठा, बिल्कुल सही है। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? है ना, कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? है ना, कुनिक था। और अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? हाँ, तो आंसर होगा जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने करीब कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? हाँ, 32 ना, है ना, 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। इनके पिता बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? हाँ, 52 वर्षों तक मगध पर बिंबिसार ने शासन किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अजातशत्रु के सहयोग मंत्री कौन थे? वर्षकार, है ना। अजातशत्रु के सहयोग मंत्री कौन थे? है ना, आंसर का वर्षकार थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अपने सहयोग मंत्री अजातशत्रु ने अपने सहयोग मंत्री वर्षकार की सहायता से कहां पर विजय प्राप्त किया? हाँ, तो आंसर का वैशाली पर विजय प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया? है ना, इसका पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या किया था इसका पुत्र उदयन ने किया था। और बताना कि उदयन जो था मगध की गद्दी पर कब बैठा? हाँ, 461 ईसा पूर्व में, है ना, 461 ईसा पूर्व में उदयन जो था मगध की गद्दी पर बैठा। और अगला क्वेश्चन बोला किसने पाटलिग्राम की स्थापना किया? उदयन ने किया, है ना। पाटलिग्राम की स्थापना किया था, है ना, उदयन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि उदयन जो था किस धर्म का अनुयायी था? हाँ, तो आंसर का जैन धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक, है ना। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किसने जो है मगध पर, है ना, शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? है ना, शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने मगध पर, है ना, शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और किसको अपदस्थ करके किया था? नागदशक को। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके ही मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था। और किसने किया था? है ना, शिशुनाग ने किया था। और बताना कि शिशुनाग ने, है ना, मगध पर
सुशनाग वंश की स्थापना कब किया था? हाँ, 412 ईसा पूर्व में। आंसर का 412 है ना, ईसा पूर्व में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि सुशनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ में स्थापित किया था? हाँ, तो आंसर है वैशाली में, है ना। आंसर क्या होगा? वैशाली में। और अगला क्वेश्चन बोला कि सुशनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, है ना। सुशनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, कालाशोक हुआ। और कालाशोक ने पूर्ण राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्रा, है ना, पाटलिपुत्रा ले गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला सुशनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, है ना। सुशनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, नंदीवर्धन था, बिल्कुल सही है। और अगला बती का क्वेश्चन बोला कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? हाँ, तो आंसर का महापदा में नंद जो था, ये नंद वंश की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बती का क्वेश्चन बोला कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, घनानंद, है ना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, आंसर घनानंद था, बिल्कुल सही है। और बताना घनानंद जो था, घनानंद ये किसके समकालीन थे? है ना, सिकंदर के। घनानंद किसके समकालीन थे? है ना, आंसर सिकंदर के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। और अगला बती का क्वेश्चन बोला घनानंद जो है, घनानंद जो था, घनानंद को किसने जो है युद्ध में परास्त किया था? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को युद्ध में परास्त किसने किया? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि है ना, घनानंद क्या बोला, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश की स्थापना हुआ? हाँ, तो आंसर का मौर्य वंश की स्थापना हुआ, बिल्कुल सही है। और बती का मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। मौर्य वंश की स्थापना हुआ था किस वंश के विनाश के बाद हुआ था? नंद वंश के विनाश करके ही मगध पर किस वंश की स्थापना किया गया था? है ना, आंसर का मौर्य वंश के। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? है ना, फिलिप ना, है ना। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और बताना कि फिलिप मकदूनिया के शासक कब बने? हाँ, 359 ईसा पूर्व में, 359 359 ईसा पूर्व में फिलिप जो थे मकदूनिया के शासक बने थे। और बताना कि फिलिप की जो है ना, फिलिप की हत्या कब कर दिया गया था? हाँ, 329 ईसा पूर्व में, है ना। फिलिप की हत्या कब हुआ था? 329 ईसा पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही है। सिकंदर जो था एक किसका शिष्य था? अरस्तु का, अरिस्टोटल का शिष्य था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है कब प्रारंभ किया था? हाँ, 326 ईसा पूर्व में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा सिकंदर का सेनापति कौन था? हाँ, सेलुकस निकेटर, है ना। सिकंदर का सेनापति कौन था? है ना, सेलुकस निकेटर था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था, है ना। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? है ना, निर्याकस था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाइडेस पीच का युद्ध है ना, किसके बीच हुआ था? हाँ, सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच है ना, सिकंदर के युद्ध हुआ। हाइडेस पीच या झेलम या बितस्ता की युद्ध हुआ था, इस बात क्या रखिएगा? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? हाँ, सिंपल है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो सिंपल बात है। और बताइएगा सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा कब भारत से लौटा? हाँ, 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? हाँ, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुआ था। और 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था, आप बेबीलोन में हुआ था, है ना, बिल्कुल सही है। और सिकंदर का जल सेनापति पूछ चुके हैं, क्या था? निर्याकस था। और बताना सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बौके फला, है ना, बौके फला था। और बताना कि सिकंदर के प्रिय घोड़ा बौके फला के नाम पर, है ना, किस नदी के तट पर बौके फैला नामक नगर को बसाया गया था? झेलम नदी के तट पर। आंसर होगा झेलम नदी के तट पर ही बौके फैला नामक है ना नगर की स्थापना किया था, सिकंदर ने किया था। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि टाबू मठ कहाँ में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। विनय पीठक की स्थापना किसने किया था? उपाली ने किया था, है ना। विनय पीठक की स्थापना किसने किया था? उपाली ने किया था। और बताइएगा सूत पीठक की स्थापना किसने किया था? आनंद ने किया था। और बताइएगा विधम पीठक की स्थापना किसने किया था? है ना, मोगली पुत्र तीस ने किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने जो है ना, किसने जो है बताना कि कपालिस मतलब क्या बोल रहा है, बताइएगा बताना कि कपाली संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, पहले बताएं, है ना, भैरव थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे?
लिंगायत है ना, आंसर होगा लिंगायत संप्रदाय के लोग, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि लिंगायत क्या बोला, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, है ना, लकुलिस थे, है ना, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, है ना, आंसर होगा लकुलिस थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश जो था किस भाषा में दिया था, प्राकृत होगा, आंसर प्राकृत होगा। अब बताना कि भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, हाँ तो आंसर होगा संबोधि, है ना, संबोधि कहते हैं, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के, है ना, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, है ना, संबोधि कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताना कि बौद्ध धर्म में जो भगवान का मृत्यु हुआ था, ये बौद्ध धर्म में घटना क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर क्या होगा है ना, महापरिनिर्वाण कहलाती, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवान बुद्ध के जो है गिरत्याई घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवान बुद्ध के जो है जो प्रथम उपदेश दिए थे ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, संबोधि, है ना, बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसे क्या कहते हैं, है ना, संबोधि कहते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जैन धर्म के, है ना, तीसरे गुरु थे उनका नाम क्या है, हाँ संभव ना, है ना, जैन धर्म के तीसरे गुरु संभव थे। और जैन धर्म का 18वें गुरु आर्यनाथ है। और जैन धर्म के 21वें गुरु नामी, है ना, नामी होंगे, जैन धर्म के 21वें गुरु नामी होंगे। और जैन धर्म के 22वें गुरु अरिष्ट नेमी, है ना, जैन धर्म के 23वें गुरु सर्वनाथ है। और जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन बोले किनके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, हाँ साल द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि ईरान के नेपोलियन किससे कहते हैं, आंसर नादिर शाह कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था, हाँ तो आंसर होगा जेम्स प्रथम ने भेजा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बंबई शहर की स्थापना किसने किया, है ना, गेरोल्ड अंगियार ने किया था, बंबई शहर की स्थापना गेरोल्ड अंगियार ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला हयात बख्श बाग कहाँ में है, हाँ दिल्ली के लाल किला में है ना, हयात बख्श बाग कहाँ में है, दिल्ली के लाल किला में है। हयात बख्श बाग कहाँ बोले, है ना, दिल्ली में है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताना है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया, हाँ तो आंसर फ्रांसिस्को दा अल्मेडा बनकर आया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा पांडिचेरी नामा के एक गांव किसने प्राप्त किया था, हाँ फ्रैंकविस मार्टिन ने ना, है ना, फ्रैंकविस मार्टिन ने जो है पांडिचेरी नामक गांव प्राप्त किया था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी, हाँ तो आंसर होगा 1746 लेकर 1748 थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी, हाँ 1775 से 82 थी, है ना, 1775 से 82 थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि। और बताइएगा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी, 1803 से लेकर 1805 ना, है ना, 1803 से लेकर 1805 दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी, हाँ 1817 से लेकर 1819, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे, हाँ संगोला के संधि जो कब हुआ था, है ना, 1750 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्रथम पेशवा मराठा साम्राज्य प्रथम पेशवा कौन हुए थे, हाँ तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ हुए थे, प्रथम पेशवा बने थे। और दूसरे पेशवा कौन बने थे, हाँ तो आंसर क्या देंगे, हाँ तो आंसर होगा बाजीराव, है ना, प्रथम जो हुए थे कौन बने थे, मतलब दूसरे पेशवा बने थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि तीसरे पेशवा कौन हुए थे, हाँ बालाजी बाजीराव, है ना, मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा कौन हुए, बालाजी, है ना, बाजीराव जो थे तीसरे पेशवा बने थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ बताना कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, आंसर होगा बाजीराव, है ना, प्रथम होगा, बिल्कुल सही है। और जब दिल्ली पर बाजीराव प्रथम ने जब हमला किया था, है ना, आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था जो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया, हाँ मोहम्मद शाह था, आंसर मोहम्मद शाह होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की जा रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला खेड़ा के युद्ध का वार किसके बीच हुआ, हाँ 1760 को हुआ था, साहू और
ताराबाई के बीच हुआ था, है ना। शाहू और ताराबाई के बीच में, है ना, खेड़ा युद्ध हुआ था 1700, है ना, 7 हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला वती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला बताना है कि सरंजामी प्रथा, है ना, सरंजामी प्रथा का संबंध है किस व्यवस्था से था? मराठा भू राजस्व, आंसर का मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया रही है, किसने जो है सवार पद में 2 अस्ता तथा सी अस्ता नामक पद की व्यवस्था किया? हाँ, तो आंसर का जहांगीर ने किया था, है ना, जहांगीर ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का 20 क्वेश्चन के शिवाजी के कर व्यवस्था जो थी, है ना, किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? मलिक अंबर, है ना, आंसर का मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। और अगला बताइएगा किसने जो है दहसाला नामा के नवीन कर प्रणाली की शुरुआत किया था? अकबर ने किया था, 1580 में किया था। और यही व्यवस्था जो टोडरमल व्यवस्था भी कहलाती है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा किसने जो है खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया था? हाँ, टोडरमल ने किया था, 1570 से लेकर 1571 अवधि में किया था, इस बात क्या रखिएगा। और किसने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था? औरंगजेब, बहुत सही है ना। किसने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था? आंसर क्या देंगे? औरंगजेब ने अपनाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रहे किनके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, यह बताना कि आना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया? शाहजहां ने। आना सिक्का का, है ना, प्रचलन जो है किसने करवाया था? है ना, आंसर शाहजहां ने करवाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताना कि मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई किनके समय हुआ? औरंगजेब है ना, आंसर औरंगजेब के समय मुगल काल में रुपये के सर्वाधिक ढलाई हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का क्या था? संसव, है ना, जो सोने का सिक्का था, है ना। मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का क्या था? संसव था, जो सोने का सिक्का था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मुगल काल में, है ना, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? इलाही थी, है ना। मुगल काल में स्वर्ण की सबसे प्रचलित सिक्का क्या थी? इलाही थी। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया, है ना, चांदी का रुपया जो था मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से किनको जानते हैं? हाँ, तो आंसर है दारा सिकों को, है ना, दारा सिकों को जो है शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शाहजहां ने किसको जो है गुण समंदर की उपाधि दिया था? संगीतज्ञ लाल खां को, है ना, संगीतज्ञ लाल खां को जो है शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दिया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किसको जो है शाहजहां ने किसको जो है महाकवि राय को उपाधि दिया था? जगन्नाथ को, है ना, संगीतज्ञ जगन्नाथ के जो है जो हिंदी कवि भी थे, इन्हें महाकवि राय को उपाधि, है ना, दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताना कि शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार के नाम क्या क्या था? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, है ना, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम जो थे ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? है ना, आंसर का शाहजहां के थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किनके शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहते हैं? हाँ, शाहजहां के शासनकाल को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हाँ, तो आंसर का नूरजहां ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि खुसरो के सहायता देने के कारण जहांगीर ने जो है सिखों किस गुरु को फांसी दिलवा दिया? हाँ, तो सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव था, है ना, उनको फांसी किसने दिलवा दिया था? है ना, आंसर का जहांगीर ने दिलवा दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? एडवर्ड टेलर ने, है ना, एडवर्ड टेलर ने किया था, 1952 में किया था। और हाइड्रोजन बम जो है एक किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा परमाणु बम का विकास किसने किया? हाँ, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, है ना, परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा परमाणु बम जो है एक किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, आंसर का नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और अगला बताइएगा परमाणु बम को बनाने के लिए, है ना, किसका प्रयोग की जाती है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाती है, बिल्कुल सही है। और बताना कि सबसे पहला, है ना, नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? हेनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, क्वेश्चन किया है कि जो अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से
परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पढ़ने वाले प्रभाव को जो है क्या कहा जाता है? वर्ग विस्थापन का नियम, सॉडी फ्यूजन का नियम, है ना। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? वर्ग विस्थापन का नियम है, सॉडी, है ना, फ्यूजन का नियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर की रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? हाँ, तो आंसर जीएम काउंटर से की जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, बताना कि डायोड बल्ब का, है ना, आविष्कार किसने किया? हाँ, फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब का आविष्कार किया था, 1904 में किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? हाँ, लेडी फॉरेस्ट ने किया था, 1907 में किया था। और अगला बताइए जेनर डायोड का आविष्कारक कौन थे? हाँ, सी जेनर, है ना, सी जेनर, जेनर डायोड का आविष्कारक थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, बताना कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के आविष्कारक कौन थे? निक होलोनियाक है। आंसर का निक होलोनियाक जो थे एलईडी के आविष्कारक थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा किसका उपयोग जो है विभिन्न वर्णों के एलईडी के निर्माण में करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है ना, फॉस्फाइड जो है इसका उपयोग जो विभिन्न प्रकार के एलईडी के निर्माण में करते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, ग्रुप ए बताइएगा, बताना किस ताप पर पारा जो है अति चालक बन जाती है? 4.2 केल्विन, है ना, 4.2 केल्विन ताप पर, यानी कि -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो पारा जो है अति चालक बन जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यह बताना है कि ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक की चालकता क्या होगा? हाँ, तो आंसर बढ़ेगा, सिंपल बात है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यह बताना है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हाँ, हेनरी बेकुरल ने, पीयू क्यूरी ने और एम क्यूरी ने किया था, है ना, तीनों ने किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि मानव शरीर जब सूक्ष्म हो तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाणी कोटि क्या होती है? हाँ, तो आंसर 10 की पावर है ना 6 ओम होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि यदि चालक तार में, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन जो एक सिरे से बाहर, एक सिरे से प्रविष्ट होती है उतना इलेक्ट्रॉन है दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार में कितना इलेक्ट्रॉन है एक सिरे से प्रविष्ट होती है तथा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है? आंसर का 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग जो है ना, क्या करने के लिए की जाती है? प्रतिरोध को कम करने के लिए, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आंसर का प्रतिरोध को कम करने के लिए करते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, है ना, पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। या क्वेश्चन आपसे पूछे कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होती है ना, वाट होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होती है? ओम होती है, सिंपल बात है। और बताइएगा ओम मीटर जो किसको मापता है ना, विद्युत प्रतिरोध को, है ना। ओम मीटर किसको मापता है ना, विद्युत प्रतिरोध को मापता है, बिल्कुल सही है। बताइएगा वोल्टेज सेल में जो है एनोड ग्रुप में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तांबा का, है ना, तांबा का इस्तेमाल करते हैं। आप वोल्टेज सेल में कैथोड ग्रुप में किसका उपयोग करते हैं? है ना, आंसर का जस्ता का इस्तेमाल करते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल के मान कितना होती है? 1.08 होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि लेक लांसेस सेल का विद्युत वाहक बल के मान क्या होती है? 1.46।